चलो एडीओ का पेपर स्थिति देखें, कितना क्वेश्चन उसमें जा रहा है, विलोपित कितना हो रहा है, 12 क्वेश्चन है ना। कुछ कुछ मुद्दे हैं जिस पे बात करना जो है ना वो जरूरी है, और शायद ये मुद्दा जो है वो सभी को पता है, लेकिन बात कोई नहीं करना चाह रहा है। बड़े बड़े कोचिंग जो है वो, और कुछ बुक पब्लिश करने वाले, मतलब ये स्थिति कि आज अगर उनको पता चले कि जो सीएमओ है उसका एग्जाम होना है, सीएमओ का नाम भी अगर चल जाए हवा में, तो बुक पब्लिश कर देंगे दूसरे दिन, है ना। तो वैसे बड़े बड़े कोचिंग जो है वो भी अभी तक सामने नहीं आए हैं। कुछ एक कोचिंग है जो आपके साथ में खड़े हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, साध्य एकेडमी हो गया, वो बोल रहे हैं, वहां के सर टीचर बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं आपके साथ में खड़े, लेकिन बड़े बड़े कोचिंग के क्या कर रहे हो। हम तो सीजीपीएससी पढ़ाते हैं जी। अच्छा, सीजीपीएससी पढ़ाते हो तो जो सीजीपीएससी का सिलेक्शन हो रहा है केवल उनका फोटो छापो, आप सबका क्यों छाप रहे हो। एडीओ में सिलेक्शन अगर उनके कोचिंग से हो जाए या उनके कोचिंग में कभी पढ़ा है उसका सिलेक्शन एडीओ में हो जाए तो क्यों छापते हैं आप तो सीजीपीएससी पढ़ा रहे हो ना सर। व्यापम का नियम आपको पता है, ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है, मतलब इंसान पढ़ने का टेंशन नहीं, वहां क्या पहन के जाएंगे इसका टेंशन है। अब अगला कोई भी एग्जाम हो, लड़के सब क्या करना, बनियान और टावेल या तौलिया, जो क्या बोलते हैं लुंगी, वो पकड़ के जाना, बनियान और लुंगी पकड़ के जाना, ठीक। अब लड़कियां सब व्हाइट वाला ड्रेस पहन के जाना या धर के जाना। व्हाइट पहन के जाओगे, फिर आप अलग अलग कलर का कम से कम एक सूटकेस ना कपड़ा ले जाना। ये नहीं हाँ तुरंत चेंज करके अभी आते हैं, ये नहीं दूसरा फिर तुरंत चेंज करके आते हैं, समझ रहे हो। आप स्टूडेंट के साथ में खड़े रहने के लिए आपके पास खान सर नहीं है, अब ध्यान रखो, आपको ही करना पड़ेगा सब। यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में हैं तो बड़े बड़े टीचर, लेकिन आपके साथ खड़े नहीं है। वो मर्सिडीज लेंगे, रेंज रोवर लेंगे, कहाँ से, आपके पैसे से, 40,000 रुपया आपसे फीस ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सही चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या उससे आपका फायदा होता है, ये भी तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना। 18 क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाता है, यहाँ 18 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन औ है, 21 क्वेश्चन डिस्टर्ब है, कौन आवाज उठाएगा, कौन बोलेगा जी। आप तो फीस दे रहे हो, फीस दे दिए, पढ़ने आ गए, पढ़ा दिए, आपको सही चीज तो पढ़ाए हैं हम, फिर उसके बाद सही तरीके से पेपर क्यों नहीं हो रहा है, इस पे कौन आवाज उठाएगा। 300 350 का स्ट्रेंथ लेके आप क्लास चला रहे हो, अब एक छोटा सा चीज आपसे बोला नहीं जा रहा है नहीं जी। नाम तो मैं नहीं बोल सकता, ये कोचिंग है, ये कोचिंग है, जो सहयोग करेगा उनका मैं नाम बोल सकता हूं, बोल भी रहा हूं, साध्य एकेडमी आपके साथ में खड़ा है, बोल रहा हूं ना, क्योंकि उन्होंने वीडियो बनाया है। मजाक है जी, एक नंबर अगर आपका पीछे हो रहा है ना तो 400 350 इतना रैंक आप नीचे गिर जा रहे हो। 0.25 में देखते हैं, 0.25 में ही देखेंगे ना तो आपका 150 से 200 जो रैंक है वो नीचे आ जा रहा है, मजाक थोड़ी है ये। और 6 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डबल या 3 आंसर है, वो आंसर लिया गया है, किस बेसिस में लिया गया है। मतलब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो 2 ऑप्शन देखेंगे, अब 2 ऑप्शन देख लिए, वो क्या करेंगे, ये तो विलोपित हो जाएगा जी, विलोपित हो जाएगा, यही सोच के वो इसको नहीं लगाए। हो क्या रहा है, जो तुक्का लगाया होगा, जिसको आंसर नहीं पता है, वो क्या किया, तुक्का लगा दिया, एक आंसर तो उसका सही हो गया, वो प्लस में चला गया, जबकि जो पढ़ा हुआ था वो अपनी एक्यूरेसी के कारण नहीं लगाया। नुकसान किसका हुआ, पढ़ने वालों का। आप में से ही कहना किसी का था, मतलब आप सभी लगभग बोल रहे थे ना
कि एडीओ का पेपर जो है वो बहुत आसान आया था, बहुत अच्छा आया था पेपर। आप एडीओ का मतलब आप एडीओ की ही तैयारी कर रहे थे, आपके पास बचा क्या था? आजीविका, ग्रामीण विकास और एक था पंचायती राज। जो भी पंचायती राज वो भी आप सीजीपीएससी के सिलेबस में देखते हो, है ना। तो आपके पास बचा लीड लेने के लिए क्या? आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, तीन चीज। इसी से आप सिलेक्शन ले सकते थे। जबकि यहां का क्वेश्चन ऐसे बनाए कि वो सभी से बन जाए, जो एडीओ का सिलेबस देखा भी ना हो उससे भी ये क्वेश्चन बन जाए, ऐसा वहां से क्वेश्चन लिया गया है। क्या मैं गलत हूं? आप लोग बताओ, पेपर देखना है नहीं भाई। तो आप जहां लीड ले सकते थे, जो सिर्फ और सिर्फ एडीओ की तैयारी कर सकते थे, वो कहां जाएगा जी? वो तो साफ हो गया ना। मतलब उथला उथला लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जो सबसे बन जाए, समझ रहे हो। और जो उसमें डीप स्टडी कितना घुस घुस के पढ़े थे जी हम एडीओ का, पढ़े थे ना। आया कहीं से क्वेश्चन वहां से? जो ऊपर ऊपर से पढ़ लिए थे वही क्वेश्चन आ गया। जबकि उसमें अगर आपको आजीविका सिलेबस में दिया है तो आजीविका से कुछ तो क्वेश्चन ऐसा रहना चाहिए जो ना बने। ना बने का मतलब डीप स्टडी करने वालों को फायदा मिले। ग्रामीण विकास में वैसा क्वेश्चन होना चाहिए जो डीप पढ़ा हुआ है उसको फायदा मिले, कि उथला लेवल या छिछला लेवल का जो क्वेश्चन है वो बना ले सभी स्टूडेंट। सभी वहां से खुश होके निकले थे ना, हमारा पेपर अच्छा बना है, इजी आया था पेपर। पेपर इजी आएगा, आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगा, ये भी समझो आप। और परेशानी बढ़ा कौन रहे? ये व्यापम आपका परेशानी बढ़ा रहा है। 12 क्वेश्चन जो है वो विलोपित कर दे रहा है। मजाक है जी 12 क्वेश्चन विलोपित करना। अच्छा, ऐसा कौन सा अधिकारी कर्मचारी वहां पे बैठा है जो 100 क्वेश्चन सही से नहीं बना पा रहा है? इनको पता नहीं रहता होगा हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो अभी ही हमको आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाने के समय ही इनको आंसर दिमाग में नहीं आता होगा, तो एक ही ऑप्शन ले ले। ये कई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ऑप्शन ही नहीं दिए। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें गेहूं मतलब वैज्ञानिक जो है वो हरित क्रांति वाला जो है ना क्वेश्चन, आप लोग देखे होंगे। मैक्सिको लिखना था, मैक्सिकन लिखे हैं। अब मैक्सिकन लिखे हैं तो कॉमन सेंस इतना होना चाहिए, मैक्सिकन लिखा है तो उसको विलोपित ना किया जाए। मैक्सिको का है, मैक्सिकन वहां की भाषा होगी, तो कहीं ना कहीं उसको लिंक कर सकते हो ना आप। तो विलोपित करने का औचित्य क्या है? मेरा ये कहना, उस क्वेश्चन को जहां आपका गड़बड़ हुआ है वहां आप विलोपित करो। मैक्सिकन लिखा है नहीं, गेहूं कहां किस देश का गेहूं जो है वो शोध किए थे? हम पढ़े थे मैक्सिको और थाईलैंड का, और उसको विलोपित कर दिए, मैक्सिकन लिखा है ये बोल के, है नहीं। अभी कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बोलेंगे। यहां से जहां जहां स्टार लगा है ना वो सब विलोपित है। 12 क्वेश्चन जो है विलोपित कर दे रहे हैं। 12 क्वेश्चन में कहां जाता जी स्टूडेंट जो है? नंबर कितना आ रहा है? 85। 85 का आप देखो, 85 का 85% निकालो, 72 दशमलव कुछ आएगा वो, है ना भाई। देखो अब यहां आप समझना, इसमें दिया क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 के अनुसार निम्न में से सही है। ठीक बात। वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 20.07% अनुमानित है। ठीक। दूसरा क्या दिया है? 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.10 है, मतलब 10% थी। ठीक। छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विगत वर्षों में निरंतर बढ़ रही है। ठीक। अब यहां हम देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। मैं पहले बता देता हूं ये डी सेट है। ठीक है। अब उधर देखते हैं डी सेट में 16वां नंबर। ठीक है जी, डी सेट 16वां नंबर और डी सेट। ठीक। क्या लिखा है? आर लिखा है,
अब आर यहां से देखते हैं, आर क्या है, आर कहां है जी, ये आर, इसमें दिया है सी और डी आर करेक्ट, मतलब सी और डी जो है वो सही है, ठीक है। अब यहां हम देखते हैं, मतलब इसका कहना है कि जो ये सी है वो और ये डी है वो, ये दोनों सही हैं, ठीक। इसको हटा दे रहा हूं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है भाई, इसमें उसमें लिखा है ना आर में सी और डी सही है, चलो ठीक है, सी और डी सही है। यहां आप देखो इसमें दिया है सभी 1, 2 और 3, ये सही है। अब यहीं से हम उठा लेते हैं 2 और 3 सही है, अच्छा 2 और 3 सही है, तो ये गलत है क्या? अब बताओ, अगर आप इन दोनों को सही बोलते हो तो इसमें गलत क्या है ये दिखा दो ना आप। सभी सही है, और सभी सही है तो ये क्वेश्चन विलोपित हो जाना चाहिए, और विलोपित होना चाहिए, क्यों विलोपित होना चाहिए? आपको सजा होना चाहिए पहले तो, जो इसको क्वेश्चन बनाया है ना, जो ये क्वेश्चन बनाया है, जो पेपर सेट किया है, उसको जेल हो जाना चाहिए। जिसका पेपर खराब हुआ है, जिसका नंबर कम आया है ना, उसके सामने ये खड़े हो जाएं भला 10 के सामने, डुबा डुबा मारेंगे इनको। अब बोले मैं व्यापम का सेट किया हूं पेपर, एडीओ का पेपर मैं सेट किया हूं, नहीं मार खाएगा? इसमें गलत ही नहीं दिख रहा है ना कहीं पे। सी और डी ले लिए, अरे भाई डी ही ले लो ना आप चुपचाप, तीनों सही है तो तीनों ले लो ना। सी और डी लेने क्या मतलब? सी और डी अगर लेते हो तो फिर ए और बी क्या बिगाड़ है आपका? इसके हिसाब से तो वो भी सही हो जा रहा है, फिर गलत कुछ है ही नहीं, तो टिक कैसे लगाओगे? अब क्या करेंगे हम, ओएमआर शीट में अलग से इसे के बनाएंगे, उसमें गोला लगाएंगे, सोच रहे हो? ये यहां मॉडल आंसर दिए हैं के आर ओ एल, तो वैसे ही लिखना एल, हाँ ए और डी सही है, आर ए और सी सही है, सी और डी सही है, वही तो चाह रही है ना व्यापम जो है। आप कितना आप प्रताड़ित हो रहे हो, आप समझ रहे हो? चलो अगला देखते हैं। यहां देखो, अल्पकालिक कृषि ऋण निम्नलिखित के लिए आवश्यक है, किसके किसके लिए आवश्यक है, ठीक है। ये मैं वहीं पेपर में बैठे बैठे दोनों में टिक लगा दिया था। अब मेरे जैसा जो इंसान है, या मेरे जैसा भी छोड़ो, जिसको पता होगा कि ये बी और सी दोनों इसमें सही आ रहा है, ठीक है, वो क्या सोचेगा, ये क्वेश्चन जो है वो सर विलोपित हो जाएगा, और विलोपित हो जाएगा बोल के इस क्वेश्चन को वो हाथ नहीं लगाएगा, है ना। अब हाथ नहीं लगाया, और जो तुक्का मारा है, जिसको आंसर पता ही नहीं है, या तो बी या सी में जो तुक्का मारा है, वो जो पढ़ने वाला है उससे 1 नंबर का लीड ले लिया। बहुविकल्पीय क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है कि आपको 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें से एक जो है वो सही है, आप उसमें टिक लगाओ। यहाँ 2 सही है और दोनों में से आप टिक लगाते हो तो भी आपका सही हो जाएगा। ये कहना है किसका? व्यापम का। तो ये क्या बुद्धिमानी है? सोच के देखो। यही आपके आने वाले जो एग्जाम है ना, उसमें भी यही चीज कर देगा, अगर अभी आप नहीं बोलते हो तो। ठीक, कौन सा क्वेश्चन है जी? 43वां क्वेश्चन है। यहां देखते हैं 43वां का स्थिति क्या है। 43 ओ दिया है, डी सेट, ओ कहां पे है? ओ, ये ओ, बी और सी जो है वो करेक्ट, वही देखे ना हम, बी और सी जो है वो सही, उसको टिक लगा के रख दिए हैं, और इसमें हम ओएमआर शीट में भरे ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विलोपित हो जाएगा सोच के। ठीक बात, चलो यहां हो गया नुकसान। अब अगला आते हैं, चलो अगला क्वेश्चन दिख रहा है नीचे। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऋण के पुनर्भुगतान में देरी होने पर, मतलब क्या हो सकता है आगे, यही बोल रहा है। पहला दिया है ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बी दिया है ब्याज दर घट जाती है, सी दिया है ब्याज दर बढ़ जाती है, और डी दिया है ब्याज दर स्थिर मतलब स्थिर रहना।
अब मुझे बताए जो वहां कर्मचारी, जो वहां अधिकारी बैठा है, उसको इतना कॉमन सेंस नहीं होगा कि ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं और इधर स्थिर रहना, इन दोनों में कोई फर्क है ही नहीं। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना। अब इतना भी कॉमन सेंस अगर नहीं है तो उसको पागल घोषित करना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, सेवा से मुक्त कर देना चाहिए। ये इतना कॉमन सेंस जिसके पास नहीं है वो अधिकारी बनने के लायक है क्या? वो आपको सेलेक्ट करेगा जी? जो पेपर में, जो बुक में घुस घुस के पढ़ रहे हो, 6-6 घंटा पढ़ रहे हो बैठ के, उसको वो जज करेगा, उसके लिए वो पेपर बनाएगा और पेपर भी बनाएगा ऐसा बनाएगा। ये मतलब उसको पता ही नहीं है, परिवर्तन नहीं है और स्थिर रहना, दोनों जो है वो एक ही चीज है। इसका आंसर हम देखते हैं कौन सा है, 44वां नंबर। चलो 44वां में आते हैं। ये 44वां, ठीक। सेट बी, के लिखा है इसमें, के। अब देखते हैं के क्या, कहां है के, ये रहा के। ए एंड डी आर करेक्ट, ए और डी दोनों सही हैं, वही मैं बताया ना। ये ए और ये डी दोनों सही हैं। बहुविकल्पीय में एक जो है वो टिक लगाने का अभी तक देखे थे, अब आप दोनों में से किसी एक में भी टिक लगाते हो तब भी ले रहा है। आज से पहले ऐसा नहीं होता था, आज से पहले विलोपित कर दिया जाता था। अब आप बोलोगे 12 क्वेश्चन तो विलोपित किए हैं सर, 6 क्यों नहीं किए हैं? क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि उनका बेइज्जती हो जाता। 18 क्वेश्चन विलोपित करके दिखाए ना, बेइज्जती नहीं हो जाएगा, पेपर रद्द करना पड़ जाएगा। आप निष्क्रिय प्राणी हो ना, आप आवाज नहीं उठाते हो, बात यह है। आप रील स्क्रॉल करो, आप शॉर्ट वीडियो देखो, डांस देखो, हैं? अब तो वही चीज मजा आ रहा है ना। इसका मजाक वो उड़ा रहा है, कवर्धा में वो लड़का उसको मार दिया, वो ऐसा कर दिया, अरे 15 अगस्त में लड़ाई चल रहा है, वही सब स्क्रॉल करते रहो आप, आपको नौकरी मिलेगा फिर, उम्मीद छोड़ दो। ये ऐसे ही खेल करते रहेंगे आपके साथ। आप कुछ मत करो, आप बोलोगे हम क्या कर सकते हैं, अरे ट्वीट कर सकते हो, आप ट्वीट करो, मेल करो, एप्लीकेशन लिख लिख के डाल लो, लिख सकते हो ना एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखो, पोस्ट ऑफिस में डाल दो, जाएगा ना वहां तक। नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप क्या बोलोगे, मेरा तो 50 नंबर आ रहा है सर, मेरा 46 नंबर। बोला का फायदा करे से, अरे आपको फायदा नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में आपको ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। नहीं, यही रवैया रहा आपका भी सिलेक्शन नहीं होना है आने वाले फ्यूचर में। अमीन पटवारी का है, ऐसी करेंगे हो जाएगा क्या जी? 50 पोस्ट है, गिना चुना 50 पोस्ट कर देंगे वैसे में। स्थिति देखो कहां जा रहा है, नंबर आ रहा है 85, विलोपित कर रहे हैं कितना, 12, गड़बड़ क्वेश्चन है कितना, 6। आप यहां पढ़ते रहो, ईमानदारी से पढ़ो, होगा क्या? नहीं मिलेगा सिलेक्शन। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो टीचर आपके साथ में खड़ा है आप उसके साथ में खड़े रहो, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कौन से टीचर जो है वो हमारे साथ में है, स्टूडेंट के हित में बोल रहे हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर हैं, लेकिन आपके साथ खड़े हैं क्या? 3 दिन हो गया रिजल्ट आए, अभी तक कोई वीडियो रिलीज किए हैं क्या कोई भी बड़ा? और यही 3 दिन पहले अगर पता चल जाए उनको कि ये वाला वैकेंसी आना है, बुक पब्लिश कर देंगे तुरंत। बुक बेच के पैसा कमा रहे हो तो किससे? स्टूडेंट से। उसका सिलेक्शन नहीं होगा, कौन प्रताड़ित हो रहा है? स्टूडेंट। कोचिंग में पढ़ा रहे हो, बुक पब्लिश कर रहे हो, 350, 300, 400 ऐसे स्टूडेंट बैठा रहे हो, तो जिम्मेदारी है कि नहीं? स्टूडेंट के प्रति होना चाहिए ना। नहीं भाई इनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम तो खड़े रहेंगे, एटलीस्ट एक वीडियो तो रिलीज कर दें जिससे उनको रियलिटी पता चले। हम तो छोटे कोचिंग में हैं, हमारा वीडियो कहां ज्यादा चलेगा? कितने ही लोग देखेंगे जी? 500 लोग देखेंगे बहुत ज्यादा में, और वो 500 भी ये सोचेंगे कि 500 में से 10 लोग अगर समझ जाते हैं तो समझ जाएंगे, जो 490 है वो फालतू ही समझेंगे, फालतू चिल्ला रहा है, जैसा हो गया होना था हो गया। आगे भविष्य में कैसे? यही सब देखते रहेंगे।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और मजेदार। पंचायती राज व्यवस्था में किस पद हेतु सीधा चुनाव होता है? अच्छा एक बात बताओ, पंचायती राज आप एडीओ के लिए पढ़े हो, ठीक, आपको क्वेश्चन कैसा चाहिए था? हम तो सर डीप पढ़े थे, तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन बनना चाहिए था। यहां क्वेश्चन कैसे बना? जो कभी पढ़ा नहीं होगा वो भी आराम से बना लेगा। चलो बना लेगा, ठीक बात है। यहां दो ऑप्शन दिया है, जिला पंचायत सदस्य, इसका भी जो है चुनाव सीधा सीधा होता है, प्रत्यक्ष होता है, और डी सरपंच, इसका भी जो है वो प्रत्यक्ष होता है। ठीक, इसमें मैं पहले ही टिक लगा दिया, देखो वहीं बैठे बैठे लगा है ना, जो कुछ लगा है इसमें टिक लगा है, यहां भी हल्का सा टिक दिख रहा होगा आप लोग को। ये क्वेश्चन मैं छोड़ के आ गया, क्यों छोड़ के आ गया? क्योंकि कायदे से इसको विलोपित हो जाना चाहिए था। ठीक बात, ये चीज आप भी किए होंगे, आप में से लगभग लोग यही किए होंगे कि सदस्य जो है जिला पंचायत का ये भी तो प्रत्यक्ष होता है, सरपंच भी प्रत्यक्ष होता है, लगाए तो किसको लगाए? अब ये तो आसानी से समझ आने वाला चीज है ना, तो किसको लगाओगे आप? अब देखो 58वां क्वेश्चन, सेट डी 58, यह है डी, के दिया है, फिर वही के यहां देखे थे ना हम, के कहां था? ए और डी सही, चलो ए और डी सही, ये आ गए वहीं पे, ए और डी जो है उसको सही दिया है। ठीक, अब मुझे ये सोच के बताओ कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी जो पेपर सेट कर रहे हैं, क्या उनको ही नहीं पता है किसका किसका चुनाव प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष होता है? नहीं पता होगा जी। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष ही लिख देती से में, लिख सकत रही में, उससे क्या है, एक आंसर मिल जाता। अरे इसके ही जगह ही लिख देते ना, उप सरपंच लिख देते, एक आंसर मिल जाता। इतने गधे हैं क्या? अभी तो हम दावा के साथ बोल सकते हैं ना कि हमारे स्टूडेंट से ज्यादा गधे पेपर बनाने वाले लोग हैं, बोल सकते हैं ना, जिनको यही नहीं पता किसका प्रत्यक्ष हो रहा है किसका अप्रत्यक्ष हो रहा है, एक ऑप्शन नहीं निकाल पा रहे हैं। इसमें छोटा सा उप लिखना था, उप सरपंच हो जाती, एक तो आंसर सही हो जाती, या तो वही लिख देता उपाध्यक्ष, हो जाता। क्यों किया है अभी बता रहे हैं, आगे क्यों किया होगा ये। यहां देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, इसमें क्या दिया है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। ठीक, इसमें भी मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया हूं, ये भी क्वेश्चन मैं छोड़ के आ गया हूं। ठीक है जी, ये दोनों दिख रहे हैं ना, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और यहाँ पे प्रशासनिक प्रक्रिया है, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। मैं क्या किया, छोड़ के आ गया। आप में से बहुत लोग वही काम किए होंगे, छोड़ के आ गए होंगे, है ना भाई। जो पढ़ा है सूचना का अधिकार अधिनियम वो तो छोड़ेगा ही ना भाई, ये तो विकल्प होने विलोपित होने वाला क्वेश्चन है। ठीक, ये दोनों। अब इसमें देखते हैं 75, ये 75 लिखा है क्या? आई लिखा है, आई कहां है जी? आई, ए और बी सही, आई लिखा है जिसमें ए और बी जो है उसको सही लिया है। वही चीज हो रहा है, देखो ए जो लगाया है उसका भी सही, बी जो लगाया है उसका भी सही, आ गया वही। कायदे से होना क्या चाहिए? विलोपित होना चाहिए। इसका दंड किसको मिलना चाहिए? जो ये पेपर सेट किया है उसको मिलना चाहिए। और आप सब बेरोजगार हो ना, आप सबका बददुआ उसको लगेगा जो ये ऐसा पेपर सेट करता है उसको, समझ रहे हो? आपके घर में कोई किसान है, सुबह सुबह खेत में चले जा रहे हैं, खातू छीता थे, कहीं उनको कांटा गड़ जा रहा है, कहीं कीड़ा काट दिया, कहीं बिच्छी काट दिया, होता है नहीं होता है जी। अब ये सब तकलीफ झेल के वो आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद स्थिति ऐसा होता है, सिलेक्शन मिलने का चांस नहीं, क्या करेंगे फिर? बद्दुआ ही दोगे ना, और फिर वैसी सड़ सड़ के मरेंगे इन लोग, लगेगा खराब। तो स्थिति ही वैसा पैदा करते हैं।
अभी तक तो मैं कभी वीडियो बनाऊंगा ये सब कुछ था नहीं, आ रहे थे क्लास में, पढ़ रहे थे, जा रहे थे, मजबूरी हो गया वीडियो बनाना, वीडियो लंबा भी हो जाएगा क्योंकि एक एक चीज समझ रहे हैं ना हम तो। चलो यहां देखते हैं ये, हाँ ये तो और ज्यादा मजेदार। अभी देखो 59वां क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मजेदार क्वेश्चन। कैसे? भारत में जनपद पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, ए दिया है जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। ठीक है, चलो यह ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। ठीक, सी क्या दिया है? जनपद पंचायत के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं। डी क्या दिया है? जिले की वार्षिक योजना तैयार करने में जनपद पंचायत की कोई भूमिका नहीं होती है। चलो इसमें देखते हैं, अब इसके मॉडल आंसर में जाएंगे। चलो ठीक, कौन से नंबर है? 59 एल। ठीक है, 59 एल लिखा है। एल यहां देखते हैं, ABCR करेक्ट। ठीक है जी, इसीलिए मैं बोला था सबसे ज्यादा मजेदार है ये। ABC तीनों गलत है। अब टिक लगाना है एक में, आप लगाओ तीनों में से किसी एक में, हो जाएगा आपका प्लस, जो डी लगाया है उसका होगा माइनस। कायदे से 4 विकल्प में से एक सही होना चाहिए, यहां 4 विकल्प में से 3 सही है। वाह विकल्प चुनने वाले वाह। सोच रहे हो, ये A, B और C ये तीनों सही है, एकमात्र गलत है। अरे तो गधा हो, ए में सही नहीं है लिख देते ना जी, इतना नहीं समझ आया? सही नहीं है लिख देते, डी लगा देते, हो जाता आंसर। इसमें भी मैं टिक लगाया हूं, देखो पहले से। इसमें कंफ्यूज था, ये दोनों मिल गया, ये क्वेश्चन तो विलोपित होने वाला है जी, नहीं लगाया, मेरा नुकसान हो गया। अब मैं आंख बंद करके इसे रख देता हूं, कोई भी मैंने सही हो जाती, स्मार्ट हो जाता, नहीं होता? ए लगाता, बी लगाता, सी लगाता, डी का पर देखते हैं जी में है, तुक्का ही लगाना है तब। मेरा सही हो जाता, एक नंबर और मिल जाता। आप में से भी मिल जाता है एक नंबर और। क्या हुआ वो? है नहीं, सबसे मजेदार क्वेश्चन निकाले नहीं लोग। क्या होना चाहिए इनके लिए? क्या सजा होना चाहिए? आप तो वीडियो बना बना के बोलो, जो व्यापम का पेपर सेट किया है ना, हमारे पास आए इसे की बोलो वीडियो रिलीज कर करके, एक बार कम से कम हमारा दर्शन दे देंगे, ऐसा स्वागत करेंगे कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। चलो आगे, कहां है? हाँ ये हरित क्रांति हेतु ICR के वैज्ञानिकों ने किस गेहूं पर शोध किया था? इसमें मैक्सिकन लिख दिया है, मतलब ये हमको भी समझना चाहिए, विलोपित करवाए हैं, दावापत्ति किए होंगे तभी विलोपित किए हैं ना बाद में। तो मैक्सिकन लिखा है तो मैक्सिको ले ही लेना चाहिए था उसको, मैक्सिको का ही मैक्सिकन ले लेना चाहिए था, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। बाकी आप लोग का अपना अपना पर्सनल राय होगा, नहीं पता। दावापत्ति करके इसको अगर विलोपित करवाए हैं तो कुछ ना कुछ कारण होगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अपना नुकसान या सभी स्टूडेंट का नुकसान नहीं चाहता है। कुछ एक लोग रहते हैं जो तो वो किसी के नहीं रहेंगे। ठीक, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिकन जो है उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि भाई आजीविका में हम गला फाड़ फाड़ के पढ़ाए हैं, वो आप लोग खूब पढ़े हो, खूब मेहनत किए हो, और वैसा क्वेश्चन एक आ जाता है, उसको भी आप विलोपित कर देते हो, तो ये जो है आप लोग के लिए एक डिसअपॉइंट करने वाला बात है। यहां मुझे लगता है कि मैक्सिकन जो है वो ले लेना चाहिए, एलिमिनेट भी करके देख लेना चाहिए ना, रूस है, चीन है, जर्मनी, यहां से नहीं तो मैक्सिकन, चलो भाई मैक्सिकन ले लेते हैं। मैक्सिको, इनको मैक्सिको लिखने नहीं आता है, असल बात ये है, समझ रहे हो? ये पढ़ के गए हैं, ऐसे अधिकारी ऐसे कर्मचारी नहीं है वहां पे जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, तो थोड़ा बहुत उनका गलती माफ करके ऐसा क्वेश्चन जो है वो लगा देना चाहिए। क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो आप लोग?
तो उन अनपढ़ों के कारण आप जो है 6 घंटा 8 घंटा पढ़ रहे हो, तो अपना जो है कॉमन सेंस या अपना जो बुद्धि का उपयोग कर लेना चाहिए। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 30वां क्वेश्चन। ये विलोपित हुआ है क्वेश्चन जो है, अब ये भी विलोपित क्वेश्चन है। 30वां जो है, बस्तर जिले की 3 प्रमुख नदियां हैं। ठीक, ईब, खारून, इंद्रावती। ईब और खारून जो है वो उत्तर छत्तीसगढ़ में है, आपको पता होगा। खारून रायपुर खारून नदी किनारे है। ठीक है, चलो इंद्रावती, शंख और मकरंद। तो शंख भी जो है कि इंद्रावती और शंख जो है कहाँ का है जी? इंद्रावती तो दक्षिण भारत में है, शंख कहाँ है? छत्तीसगढ़ में पढ़े होगे ना आप, छत्तीसगढ़ जीएस में। सीधी सी बात है, ये ऑप्शन जो है बी नहीं आएगा। ठीक है, सी देखते हैं, इंद्रावती, नारंगी, मकरंद। इंद्रावती नारंगी, ठीक बात है। यहाँ डी देखते हैं, मांड नदी जो है वो सरगुजा है ना भाई, उधर। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, इंद्रावती नारंगी, अच्छा ये तो सही लग रहा है जी। मकरंद, अब मकरंद पे सवाल आता है, मकरंद कहाँ की नदी है? तो मैं बोलता हूँ छत्तीसगढ़ में जो ये पेपर बनाया है, छत्तीसगढ़ में मकरंद नदी आप ढूंढ लो। ठीक, चलो आप छत्तीसगढ़ छोड़ो, पूरे भारत में आप एक काम करो, मकरंद नदी ढूंढ लो। और ढूंढ लेते हो, मकरंद नदी मिल जाता है, तो एक काम करो, उसमें जाओ और अपन मुड़ी खुद चिबोर के मर जाओ उसमें, क्योंकि आपसे क्वेश्चन नहीं सेट हो पा रहा। मकरंद नदी अभी मैं बता रहा हूं कहां की नदी है। न्यूजीलैंड में एक नदी है जिसको मकरंद या मरका बोला जाता है। जो पेपर सेट करने वाला है वो घूमने गया रहा होगा वहां मकरंद नदी में, बोटिंग करत रही सोई है, उसके दिमाग में आया मैं पूछ देता हूं। तो गधा ये पूछ देते नहीं विदेशी कहाँ है, विदेशी मन दे देते अलग नदी, नील नदी दे देते, और कुछ नदी दे देते, दूसरा कांगो दे देते हैं। अब कौन सी विदेशी नदी है पूछ देते फिर। यहाँ एक विदेशी नदी डाल दी है मकरंद, कहां से दिमाग आया होगा? और ये मकरंद जो डालने वाला है, क्या वो हमारे छत्तीसगढ़ का अधिकारी होगा? जिसको यही साधारण सा चीज नहीं पता है, तो क्या हमारे छत्तीसगढ़ का अधिकारी होगा जी? वैसे ही जो सरपंच और जिला पंचायत सदस्य वाला है, तो छत्तीसगढ़ का अधिकारी होगा वो? लगता है, मुझे तो नहीं लगता। अगर वो छत्तीसगढ़ का होता तो यहाँ जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट जो इतना मेहनत कर रहे हैं ना, उसके हित में वो सोचता, उनके हित में पेपर बनाता। 6 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डबल आंसर दिया है, और उस डबल आंसर में जो टिक लगा रहा है उसको आप सही ले रहे हो। और 6 में 6 नहीं बोल रहा हूं मैं, 5 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डबल विकल्प है। एक छठवा तो मजेदार है, वो 3 विकल्प है, तीनों में से कोई भी लगाओ आंख बंद करके, है नहीं जी? आप ट्वीट करो, मैसेज करो, ये क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन लिख के करो, आगे जाके आपके नौकरी के लिए फिर खतरा है। समझ रहे हो? सीरियस लेना, आपका भविष्य है आगे। ठीक है जी।